आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर शाम तक आपने आपका गहरा वचन का प्रकाशना हमें सिखा रहा है प्रभु। हम आपके वचन को सीख के हम विश्वासी बन रहे हैं और विश्वासी बन के हम अनदेखी चीजों में हम कार्य करने वाले विश्वासी बन रहे हैं प्रभु। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं आज इनके जो कुछ भी सवालें हैं आप आपके वचनों के द्वारा आप बात कर रहे हैं और आज ये लोग जो कुछ भी सीखेंगे और इसी वचन के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे। धन्यवाद देते हैं कि जहाँ पे आपका वचन कहता है कि जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे मैं उपस्थित रहता हूँ प्रभु। हम आत्मिक आंखों से देखते हैं कि यहाँ पे आप उपस्थित हैं और हमें आप अपने राज्य का गहरा सीक्रेट हमें शेयर कर रहे हैं प्रभु। आज ये लोग जितने भी लोग आए हैं ये लोग अपने मर्जी से नहीं बल्कि इन लोगों को आपने उन लाखों के भीड़ से यहाँ पे आपने चुन के लाया है प्रभु। आज इस जगह पे जो भी आपका बीज गिरेगा इन लोगों के हृदय में पूरी के पूरी 100 गुना फसल आ रहा है। हम आत्मिक आंखों से देख रहे हैं और पवित्र आत्मा मैं अपना नियंत्रण पूरा मैं आपको देता हूँ और आप मेरे द्वारा बात कीजिए हर एक उदाहरणों से और सरल तरीका से हमें सिखाइए। ये पूरा सेशन को नियंत्रण आपको देते हैं और यहाँ पे जो भी नींद की दुष्ट आत्मा जो हमें डिस्टर्ब करने आते हैं उसको हम आप प्रभु यीशु के लहू से हम उसको बेड़ा बांधते हैं और नींद की दुष्ट आत्मा को हम इस जगह से यीशु के नाम से हम उसको आदेश देते हैं कि इस जगह से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में गिर जा और ये लोग वचन सीख के कार्य करने वाला विश्वासी बन पाए। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम सबों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे आदि में थी भय और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सभी को जय यीशु। तो क्या क्या सीखे आप लोग? विश्वास और विश्वास क्या है, विश्वास कैसे प्राप्त करें, विश्वास से हम क्या क्या काम करें, इन सब के बारे में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए क्या गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सफलता प्राप्त होने के लिए हम लोग को क्या गुण होना चाहिए? आप लोग सफलता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? उन्नति चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हर एक क्षेत्र में आप लोग बढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो प्रभु आप लोग को सफलता देगा कि नहीं देगा? जरूर देगा कि नहीं? ये अंकल बोल रहा है नहीं देगा, आप लोग क्या बोलते हैं? देगा कि नहीं? हाँ, देगा? देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा वो, क्योंकि प्रभु यीशु ने सब चीज हम लोगों को क्या कर दिया है? दे दिया है। सही है कि नहीं? आप अभी आए हैं, हाँ, इसीलिए अभी थोड़ा आप जब समझेंगे तो आपको पूरा मालूम पड़ेगा। तो हमको प्रभु क्या कर दिया? सफलता दे दिया है। बताइए, अभी वचन से देखेंगे हम लोग। आप लोग बोल रहे देगा देगा देगा, कब देगा? लेकिन सवाल आता है कि नहीं आता है? तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे एफेसियों 1:3 में जाएंगे कि प्रभु ने हमको दिया है कि देने वाला है। हाँ, एफेसियों 1:3 में जाएंगे, उसके बाद में हम लोग उधर जाएंगे। दो 295 पृष्ठ।
धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को नहीं कुछ लोगों को जो चर्च जाता है उसको, सिर्फ फादर लोगों को, क्या सिर्फ सिस्टर लोगों को? तो यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है? हम लोगों को। किसके द्वारा? मसीह द्वारा। तो उसको क्या हम लोगों मतलब कि उसमें क्या सिर्फ किसी का ओहदा है क्या? नहीं। किसी का ओहदा है? तो हम लोगों मतलब कि हम सारे लोगों को। फिर आगे हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के थोड़ा प्रकार के हर प्रकार के मतलब कि हाँ, आगे आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। आध्यात्मिक वरदान आज ना तो कल जरूर प्रदान करेगा। किए हैं। तो देखिए, मैं जो भी बोलूंगा मेरा में ध्यान नहीं दीजिएगा ना, और जो बाइबल का वचन में लिखा हुआ है उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा मुंह से गलत भी हो सकता है, लेकिन जो बाइबल में लिखा हुआ गलत होगा क्या? नहीं होगा। तो वचन क्या बोल रहा है कि उसने ईसा मसीह द्वारा हमको क्या किया है? स्वर्ग के हर प्रकार का आध्यात्मिक वरदान क्या कर दिया है? प्रदान कर दिया है। तो आपको दिया है कि नहीं दिया है? आपको दिया है कि नहीं? कैसे मालूम पड़ा? भी वचन को द्वारा। लेकिन उतना दिन से हम क्या बोलते थे? हे प्रभु आशीष देना, हे प्रभु चंगाई देना। जाते थे इन्हें प्रार्थना के लिए, वहां पे आशीष देना, चंगाई देना, इस समस्या से बाहर निकाल देना। लेकिन जब मैं उसके पास जाता था, ऐसे बोलते थे, तो क्या उस समस्या से हम लोग बाहर निकल पाते थे क्या? उसका जवाब मिलता था क्या? क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वो हम लोग जो कुछ भी उसके पास जाते थे वो क्या था? वचन का गलत था। वचन का विरुद्ध हम लोग क्या करते थे? मांगते थे। सही है कि नहीं? ये बताइए, एक बच्चा का हम लोग अगर चॉकलेट देंगे, उसके बाद में उस बच्चे को उसका माता पिता उसको क्या बोलने सिखाते हैं? क्या और मांगने के लिए बोलते हैं। तो उसी तरह अगर आपको मिला है तो आप दोबारा मांगेंगे कि उसको धन्यवाद देंगे। लेकिन हम लोग क्रिश्चियन क्या है? मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? हाँ, तो यही लफड़ा है कि हमको क्या करना है? जो वचन में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही चलना है। कोई भी अगर आपको आता है, अरे तुम तो जब तक तुम प्रभु के पास नहीं प्रार्थना करोगे, जब तक नहीं रोगे नहीं, तब तक तुमको नहीं मिलेगा। बोलते हैं कि नहीं? क्या रोने से प्रभु देगा? क्योंकि ऑलरेडी प्रभु ने सब चीज पूरा दे दिया है। जैसे उदाहरण हम दे रहे हैं, ठीक है? अभी मेरे पास क्या है? फोन है कि नहीं है? इस फोन से मैं कहीं से भी किसी के साथ भी मैं क्या कर सकता हूँ? बात कर सकता हूँ। अगर इसी फोन से हम क्या कर सकते हैं? अमेरिका में भी क्या कर सकते हैं? पैसा को भेज सकते हैं कि नहीं? अभी हुआ यहाँ से हम कोई भी, जैसे गुमला हुआ, सिमडेगा हुआ, कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर इसी फोन का अगर हम आपको देंगे तो क्या आप गुमला सिमडेगा बात कर सकते हैं कि नहीं सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, इसी फोन से आप वहां भी बात कर सकते हैं और पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वैसा ही प्रभु ने क्या कर दिया है? ऑलरेडी हमको सब चीज हमको दे दिया है, और देने के बाद में हमको फिर मांगने का जरूरत है ही नहीं। बस उसको क्या कर रहा है? अभी आप लोग को पहले सिखाया कि आपको क्या करना है? विश्वास के द्वारा उसको क्या करना है? हासिल करना है। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक आप ईश्वर के राज्य से कुछ भी चीज हासिल नहीं कर सकते। चाहे आप सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करते हैं,
चाहे चर्च में अच्छा गाना गाते हैं, चर्च में अच्छा बाइबल पढ़ते हैं, अच्छा में अच्छा चीज में पोस्टिंग है, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो आप प्रभु के राज्य से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं क्या? उसको हासिल करने के लिए प्रभु इसीलिए बोलता है कि तुम सबसे पहले क्या करो? विश्वास करो। हर जगह बोलता है तुम विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। मतलब कि क्या है? विश्वास ही एक ऐसा बड़ा नींव है कि जिसको हम लोग क्या करना है? उसी कोई चीज को करना है, बढ़ाना है। सही है कि नहीं? विश्वास को हम जितना बढ़ाएंगे उतना मैं क्या होऊंगा कि विश्वास में मजबूत होऊंगा। और जब मैं मजबूत होऊंगा तो क्या कोई भी हमको आंधी तूफान आए गिरा पाएगा क्या? नहीं। जैसे और एक उदाहरण दे रहे, ठीक है, मान के चलिए ये पुल है। क्या है? पुल है। आप जी रहे हैं किधर? शारीरिक दुनिया में जी रहे कि नहीं जी रहे? इधर है शारीरिक दुनिया और इधर क्या है? आत्मिक दुनिया। तो प्रभु ने आत्मिक दुनिया में क्या कर दिया है? स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान कर दिए हैं। वो किधर है? शारीरिक में है कि आत्मिक में है? हाँ। और आप जी रहे हैं किधर? अगर आपको इस आत्मिक दुनिया में जो कुछ भी कर दिया है, अगर उसको अपना जीवन में अगर पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? खींच के, और वो विश्वास के द्वारा इसको क्या करना पड़ेगा? खींच के आपको अपना शारीरिक दुनिया में लाना पड़ेगा। इसका काम लाने का काम किसका है? आपका है। सही है कि नहीं? कि प्रीचर लोग का है? आपका काम है। आप जब तक खुद नहीं मेहनत करोगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। आप लोग कुआं से पानी निकाले हैं तो क्या पानी अगर मान के चलिए अगर आपको प्यास लगा है तो अगर आपके पास कोई नहीं है और कुआं है तो क्या दूसरे को ढूंढने जाएंगे? खुद निकालेंगे? वैसा ही क्या करना है कि जो आत्मिक दुनिया में कर दिया है उसको क्या करना है? हासिल करने का काम किसका है? आपका है। समझ में आया? तो प्रभु दिया है कि देने वाला है? आज के बाद मांगना है, रो रो के मांगेंगे तो जरूर देगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं कि नहीं? और जो क्या बोलते हैं, जो अदर कास्ट के रहते हैं, जो यीशु के अपनाते हैं, उन लोग को तो ईश्वर क्या करता है कि उन लोग को ज्यादा ही आशीर्वाद देता है, ज्यादा ही आशीष देते हैं। बोलते हैं कि नहीं? उन लोग का प्रार्थना जल्दी सुनता है। बोलते हैं ना? लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है क्या? नहीं। क्योंकि जो पिता के साथ जितना देर बैठेगा उसका उतना ही रिश्ता में बना रहेगा और उसको उतना ही क्या मिलेगा? वचन का गहरा प्रकाशना मिलेगा। इसीलिए उन लोग को क्या है कि वो लोग आगे हैं। और जो अक्रिस्तीय लोग हैं वो लोग वचन में क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि वो लोग क्या है कि पहले से शैतान से पहले ही पीट पीट के आए हैं, मार मार खा के आते हैं कि नहीं? और जो क्रिस्ती है वो लोग मार खाते हुए आते हैं क्या? वो लोग तो अभी बताइए, अभी मान के चले, ठीक है, अभी अंकल को, जुएल अंकल को बोलते हैं कि जुएल अंकल मेरा एक बहुत बड़ा राजमहल है। क्या है? राजमहल है। और उस राजमहल में मैं रहता हूँ, ठीक है, उदाहरण के लिए। अब बताइए, मैं डेली उठूंगा, मेरा राजमहल को देखूंगा तो हमको कैसा लगेगा? कुछ जैसा लगेगा। लेकिन एक दिन मैं अगर जुएल अंकल को लेके जाऊंगा, चलो मेरा राजमहल, बोलेंगे, अरे इसको बोलेंगे, ये देखेगा तो क्या बोलेगा? अरे आज के बाद तेरा हुआ राजमहल, बोलेंगे तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा ये? खुश होगा कि नहीं होगा? अरे बाप रे, क्या वहां आज के बाद मेरा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्योंकि इसको हम अभी बताइए, हम तो वहां से एक रह रहे हैं तो हमको कुछ जैसा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसी तरह जो लोग क्रिस्ती है वो लोग क्या है? क्रिस्ती तो है लेकिन वो लोग तो क्या है? क्रिस्ती तो है ही। इसको तो हम जानते हैं, बाइबल के वचन को जानते हैं। बस क्या करना है? मिसा जाना है, परम प्रसाद लेना है, फिर घर आना है। यही है कि नहीं? हालेलुया। तो यही है कि जो कोई भी अगर शैतान के हाथ से धुल धुल के आता है ना, वही क्या करता है कि प्रभु का प्रचार करता है। और पापा जॉनसन भी बोलता है, जब क्रिस्ती लोग नहीं करेगा ना तो क्या करेगा? गणेश उठ के काम करेगा, फिर गौरी उठ के काम करेगा, फिर
राम उठ के काम करेगा, फिर राखी उठ के काम करेगा। क्यों? क्योंकि गृहस्थी लोग नहीं कर रहे तो दूसरा को तो उठना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यही है कि हमको अगर जो प्रभु ने अगर आशीष दिया है, अभिषेक दिया है, तो हमको दोबारा मांगने का कोई जरूरत नहीं है। बस आपको धन्यवाद दीजिए कि धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें ऑलरेडी दे दिया है। अभी दिमाग का बत्ती जल रहा है कि नहीं जल रहा है? पीछे तरफ समझ में आ रहा है? तो बताइए प्रभु आशीष देगा कि नहीं देगा? देगा। और बोल रहे देगा। सो रहे हैं क्या? कंफ्यूज कर देते ना। सो रहे हैं? नींद लग रहा है? चेक करेंगे, करेंगे पीछे तरफ। जो कोई सो रहे हैं बोले हालेलुया। अरे सो रहे हैं आप? किधर के आंख खोल के सोते हैं ऐसा करके? तो वही है कि अगर इस चीज को सीख लिए तो हमको इधर आने की जरूरत ही नहीं है क्या? आप लोग खुद सीखेंगे और एक दूसरे के साथ क्या बोले, एक ग्रुप बना के आप लोग भी इधर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्रभु का सुसमाचार को बांट सकते हैं। जो बीमार है उसके पास जा सकते हैं, जो लोग परेशानी में है उसके पास जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? कि अभी भी बोलते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, कहाँ जा अपने पाऊंगा, मैं तो अभी बूढ़ी हो गई हूँ। अरे पहले मिलता तो कितना अच्छा था, बूढ़ा बूढ़ी हो गए उस समय मिल रहा है, अब क्या करेंगे? तो ऐसा तो सोच में कौन बात कर रहा है? हाँ, जो अभी वो सिखाई ना कि जो हकीकत दिखता है उसी का हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो आज की बात यही है कि शैतान सोच दे रहा है तो आप उसको क्या कीजिए, हटा दीजिए उसको। आप जवान है, मस्त है, अपने लिए डेली घोषणा कीजिए मैं जवान हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ हूँ। तो आप क्या हो जाएंगे, वैसे ही रहेंगे, हंसता, चेहरा में कभी झुर्री नहीं आएगा। हम लोग एक सिस्टर को देखे थे, वचन में थी, उसका कितना साल हुआ था, कितना साल था, 80 साल ना, हाँ 75 साल का, और पूरा जवान हट्टी कट्टी। हम बोल रहे हम विश्वास ही नहीं कर रहे, कैसे हो सकता है? और सोच सकते हैं, बताइए वो वैसा। बाद में वो बोलेगी मेरा 75 साल हो रहा है, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। इसीलिए हम लोग का एक ग्रुप है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, डेली का सिस्टर डालती है तो अपने लिए घोषणा कर सकते हैं। हाँ, समझ में आया? तो अब हम लोग जाएंगे, सफलता देगा कि देने वाला है, देगा कि नहीं? हाँ, अभी तो दिमाग का बत्ती जल गया। अब तो कितना भी बोलिए हमको तो दिया है बोलवे करेंगे ना। तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले यहोशुआ अध्याय 1 पद संख्या 8 को पढ़ेंगे। 1 का 8। 273 पृष्ठ दिखेगा। इसको सीख गए तो आपको क्या लगेगा कि हर एक क्षेत्र में आप लोग क्या करते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे। अभी मान के चले अगर थोड़ा सा भी कुछ काम करते हैं तो आपका क्या रहेगा, उस चीज में आपका बरकरार रहेगा, उन्नति होते रहेगा, कभी आपके जीवन में कमी घटी नहीं होगा। और कमी घटी से बाहर आना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पढ़िए कोई। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिसमें उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे हम लोग एक बार।
संहिता के इस ग्रंथ की संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। क्या करते रहो? क्या करते रहो? चर्चा करते बस रहो। इतना ही पढ़िए। संहिता के इस ग्रंथ की क्या करते रहो? चर्चा करते रहो। क्या करते रहो? चर्चा करते रहो। मतलब कि प्रभु क्या चाहता है कि हम लोग का मुंह से निरंतर क्या निकले? वचन को हम क्या करते रहे? बोलते रहे। एक दूसरे के साथ हम लोग क्या करते रहे? चर्चा करते रहे। किसका? वचन का। कि पड़ोसी में क्या चल रहा है उसका। लेकिन हम लोग क्या चर्चा करते हैं? क्या करते हैं? समस्या का भी चर्चा होता है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि बाजी वाला का घर में क्या चल रहा है, चर्चा होता है कि नहीं होता है? उसका बेटी उसके लड़के के साथ भाग गई, उसका चर्चा होता है कि नहीं होता है? लेकिन प्रभु क्या बोलता है कि वो पड़ोसी का चर्चा करने बोलता है कि जो भाग गया उसका चर्चा करने बोलता है? किसका? वचन का चर्चा करते रहो। मतलब क्या बोल रहा है? करते रहो। इसमें क्या मिलता है लॉजिक? करते रहो मतलब लगातार। आज ख्रिस्ती लोग क्या है कि एक दूसरे का भी चुगली, इधर नहीं होता, अच्छे लोग हैं शायद, होता है। हो सकता है मान के चलिए आप दोनों साथ में हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए ना, आप दोनों साथ में हैं, हो सकता है क्या होगा, आप दोनों अभी साथ में अच्छे से रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगला जगह क्या करते हैं, अरे वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। होता है कि नहीं होता है? तो हम किसका चुगली कर रहे हैं अभी? चुगली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बताओ, इसका भी चर्चा कर रहे हैं। अगर वचन कहता है अगर तुम दूसरे के लिए अगर तुम गलत बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन में भी क्या आएगा? वो भी वापस आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु बोलता है कि तुम दिन रात क्या करो? वचन की तुम चर्चा करते रहो। हालेलुया। लेकिन चर्चा कब करेंगे हम? कब कर सकते हैं चर्चा? वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे। वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे तब चर्चा होगा। बताइए, अभी बताइए। ठीक है, वचन को पढ़ेंगे बोल, अच्छा ठीक है, आप बोले वचन को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बताइए, सबसे पहले एक वचन में जाएंगे हम लोग, इसको फोल्ड करके रखिए, फिर से आएंगे इधर हम लोग। हाँ, वचन सबसे पहले कहाँ होना? जब तक देखिए, जब तक मेरा हृदय में नहीं रहेगा तब तक मैं क्या वचन की चर्चा कर सकता हूँ? नहीं। तो उसी को देखेंगे हम लोग, जाएंगे लूकस 6 का 45 में जाएंगे हम लोग। लूकस अध्याय 6 पद संख्या 45। और जिसको जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो लोग पूछ सकते हैं ना। फिर 101। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। अच्छी चीजें निकालता है। और जो बुरा है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से और वह जो अपने बुरे भंडार से चीजें निकालता है। बुरी चीजें निकालता है। क्योंकि जो हृदय में भरा है क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। वही तो मुंह से बाहर निकलता है। अच्छा मनुष्य अपने हृदय से अच्छे भंडार से क्या निकालता है? अच्छी चीजें निकालता है। बोलिए मेरे लिए ही है, बोलिए आप लोग अच्छे मनुष्य है कि नहीं है, कि बुरे मनुष्य है? हाँ। तो अभी बताइए, सबको 24 घंटा मिला है कि नहीं मिला है? किसी के लिए कम बेसी है क्या? तो बताइए, हम लोग ईश्वर के लिए कितना घंटा टाइम देते हैं? कितना घंटा देते हैं? देते हैं क्या हम लोग? तो
हमको क्या है कि सबको 24 घंटा मिला है, तो हमको क्या करना है? अगर प्रभु वो हमसे बात करना चाहता है कि नहीं चाहता है? लेकिन हम उससे बात करना चाहते हैं क्या? प्रभु से हम कब बात करते हैं? जब हमारे जीवन में क्या आता है? समस्या आता है, सब दरवाजा लॉक हो जाता है, उस समय हमको क्या होता है कि प्रभु का दरवाजा याद आता है। उस समय हम प्रभु से क्या करना चाहते हैं? बातें करना चाहते हैं। और बाकी दिन अगर सब चीज घर में सही चल रहा है तो कुछ बात होता है क्या? प्रेयर होता है क्या? करते हैं क्या? हाँ, लेकिन पिता के साथ बात करते हैं क्या? नहीं। तो अगर बताइए सबको 24 घंटा मिला है और उस 24 घंटा का हम अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो मेरा जीवन में जो प्रभु ने मेरे लिए आशीष रखा है उसको आने से कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। कोई नहीं रोक सकता है। और बताइए जो कुछ भी हम लोग जो आशीष है जो हम लोग के ऊपर जो प्रभु ने हम लोगों के लिए अनुग्रह रखा है और जो कुछ भी हमारे लिए प्रभु योजना रखा है उस सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खुद ही रोक के रखते हैं। सही है कि नहीं? और अभी क्या है कि वचन को महत्व हम लोग देते हैं क्या? हाँ, अभी अगर किधर भी अगर वचन बताने जाएंगे, अरे ये लोग कौन वाला है बता, तो ये लोग बोलता है कि नहीं बोलता है? क्योंकि वो लोग सुना ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। सही है कि नहीं? तो अभी बताइए प्रभु यीशु जहां जहां जा रहा था प्रार्थना सिखा रहा था कि वचन बता रहा था? वचन सिखा रहा था। और जिस दिन इसको सीख गए तो आप क्या हो जाएंगे? आपके जीवन में शैतान तो प्रवेश करने चाहेगा, लेकिन आपको वचन जब आप मुंह से अंगीकार करेंगे और हृदय से विश्वास करेंगे तो शैतान क्या हो जाएगा? डर के भाग जाएगा। हालेलुया। अभी भी देखते हैं कि वचन को क्या करने बोल रहा है? चर्चा करने बोल रहा है। लेकिन अभी बाइबल को हम लोग बताइए कहाँ पे रखते हैं? हम लोग वेदी पे रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नहीं रखते। इधर अच्छे लोग नहीं रखते हैं शायद, अभी रखते हैं। लेकिन वचन क्या बोल रहा है कि सबसे पहले वचन किधर होना चाहिए? तुमको अपने हृदय में होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग क्या किए हैं? बाइबल को कहा एक वेदी में अच्छा से रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नया का नया ही रहेगा। ब्रदर बता रहा था कि एक गांव गए थे हम, तो वहां देखे कोई बाइबल लाया ही नहीं है, तो उसको बोले जाओ तुम बाइबल लेके आइए। वो घर गया, बोलता है घर जाने के बाद में क्या किया कि पूरा बक्सा को सारा सामान को घर का एक साइड किया और सबसे लास्ट बक्सा में क्या था? बाइबल रखा हुआ था। और वो भी कैसा था? धूल लगा हुआ था, फटा हुआ बक्सा में था, धूल लगा हुआ था। अब ब्रदर के पास गया लेके, क्या कर रही है वो? आप ही बताइए क्रिस्टियन लोग का जीवन कैसा है? ऐसा है कि नहीं है? झाड़ रही है पूरा। लीजिए ब्रदर, ये मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए, तुम पढ़ना इसको, मेरे पास तो ऑलरेडी है, मैंने तेरे लिए ही मंगाया है, ऐसा बोल रहा है इसको। तो अरे ऐसा बोल रहा है। तो वैसे ही हमको क्या बनना है? ऐसा नहीं कि वो वेदी में ही सिर्फ सीमित रहे, सिर्फ क्या बोले कि उसको जब पढ़ने का क्या बोलते, जब फादर घर में आशीष करने के लिए आए उस समय ही बाइबल निकाले, वैसा है क्या? हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। तब तो मुख से क्या निकलेगा? वचन ही बाहर निकलेगा। अगर हृदय में अगर बताइए वचन ही नहीं है तो अब बताइए, उदाहरण दे रहे, ठीक है, अभी मान के जब प्रभु यीशु को जब 40 दिन उपवास किया, उपवास करने के बाद उसको शैतान कहाँ पे ले गया? उसको निर्जन प्रदेश। और उसके अंदर अगर वचन ही नहीं रहता तो वो कैसे जवाब देता कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं मरता बल्कि नहीं हाँ, रोटी से नहीं मरता बल्कि ईश्वर से, हाँ सॉरी, रोटी से ही नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकले हुए वचन से ही क्या जीता है? मनुष्य जीता है। तो बताइए उसके हृदय में अगर वचन ही नहीं रहता तो क्या वो शैतान को जवाब दे पाता क्या? अभी बताइए हमारे जीवन में अगर वचन ही नहीं रहेगा, जब मेरे जीवन में समस्या आएगा तो मैं क्या उसको जवाब दे सकता हूं क्या? कभी नहीं। इसीलिए प्रभु बोलता है कि सबसे पहले तुम्हारा हृदय में क्या होना चाहिए?
वचन होना चाहिए। आपको लगता है ना ये बाइबल क्या है? क्या है आपको लगता है? ये तो सिर्फ बाइबल है, लगता है कि नहीं लगता है? आप अभी उदाहरण दे रहे हैं, बाइबल लेके आते हैं। क्या दिख रहा है ये? क्या है ये? बाइबल है कि नहीं है? आइए बताइए। यह हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्तोत्र ग्रंथ, प्रभु की छात्र छाया, तुम जो सरोज के आश्रय के आश्रम में रहते और सर्वशक्तिमान की छात्र छाया में सुरक्षित हो। मतलब हम कौन सा भाषा में पढ़े? मतलब कौन सा बाइबल है ये? कौन सा बाइबल है? हिंदी बाइबल। लेकिन अभी हम आप लोग से बोलते हैं कि यूहन्ना 1:1 निकाल के पढ़िए। यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:1 पढ़िए कि बाइबल है, किताब है कि हिंदी बाइबल है कि क्या है? हालेलुया। पढ़िए। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। और शब्द ईश्वर था। आदि में क्या था? शब्द था, और शब्द किसके साथ था? ईश्वर के साथ। और शब्द ही क्या है? ईश्वर है। मतलब ये जो बाइबल दिख रहा है वो क्या है? बाइबल है कि ईश्वर है? तो बताइए इस ईश्वर को हम लोग कहाँ पे रखते हैं? बक्सा का रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो इसको कहाँ होना चाहिए? इसका स्थान कहाँ है? वेदी है कि बक्सा है कि हृदय है? हृदय है। इसीलिए बोलता है प्रभु कि तुम अपने हृदय में उसको वचन को रखो। एक वचन याद नहीं आ रहा, नहीं तो स्तोत्र का कितना में लिखा हुआ है कि सबसे पहले तुम क्या करो? वचन को महत्व देने वाला बनो। क्या देने वाला बनो? महत्व देने वाला। इसीलिए अभी क्रिस्ती लोग का जीवन बदलता ही नहीं है। दिन भर क्या रहेगा? थोड़ा सा समस्या आएगा, प्रार्थना करो, प्रार्थना कर दीजिए ना, थोड़ा फोन करेगा, प्रार्थना कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन जो इस नियम को सीखता है वो कभी नहीं बोलेगा कि हमको क्या कर दीजिए? प्रार्थना कर दीजिए। ये बताइए ये लोग कब से जुड़े हैं? बहुत दिन हो रहा है ये लोग का जुड़ा हुआ, हमको लगता है 2001 के आसपास है ना। तो ये जब भी फोन करता है अच्छे बोलता है, बोलेगा हाँ ऐसा है, अच्छा लग रहा है, देखते हैं, अभी लगता है कैसा है। लेकिन आज तक ये मुंह लोग से कभी नहीं सुने कि मेरे घर में ये समस्या है, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, पड़ोसी का घर में ये समस्या है, प्रार्थना कर दीजिए। क्यों? क्यों? क्योंकि ये लोग जान गए हैं कि हम लोग सीख गए हैं कि अगर जो वो प्रार्थना करता है वो मैं भी कर सकता हूँ। सही है कि नहीं? तो वैसा बनना है कि नहीं बनना है? कि दूसरे में निर्भर रहना है? ये बताइए इधर अभी अंडा सब खाए कि नहीं खाए? कैसा था सब्जी? टेस्टी था कि नहीं था? बहुत अच्छा था कि नहीं था? जब आपको बहुत अच्छा लगा तो आप क्या इसका घर डेली अंडा खाने आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे? तो वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, सिस्टर से क्या बोलेंगे, थोड़ा रेसिपी दीजिए, अंडा कैसे बनाए थे। सही है कि नहीं? तो रेसिपी आपको देगी, उसके बाद में क्या करेंगे? आप घर जाके बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हो सकता है एक बार में उसके जैसा ना बनो। सही है कि नहीं? दूसरा बार में थोड़ा बने, तीसरा बार में हो सकता है उससे वैसा ही बन गया, फिर चौथा बार में क्या हो गया? उससे भी अच्छा। वैसा बनना है कि नहीं बनना है? कि डेली इसके घर अंडा खाने आना है? हाँ? किसी लोग का अभी कैसा है कि जो प्रेयर करता है उसी को सिर्फ फोन करेंगे, थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ऐसा प्रभु बोलता है क्या? नहीं। अगर वो कर सकता है तो तुम भी क्या कर सकते हो? कर सकते हो।
हम लोग पीछे पढ़े ना कि विश्वासी क्या कर सकता है, रोगी पे हाथ रखेगा तो रोगी भी चंगा हो जाएगा। मतलब आप लोग विश्वासी है कि नहीं है? हाँ, तो यही वचन बोलता है कि आज के बाद इस बाइबल को वेदी पे मत रखो। वो आपसे क्या करना चाहता है? बातें करना चाहता है, लेकिन हमको अगर उधर रखे हैं तो बात करेगा क्या? आप लोग गौर करेंगे, जब भी आप प्रेयर के लिए बैठते हैं, चाहे रोजली के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले आपको नींद आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? झूठ मत बोलो, हर बार शैतान के ऊपर व्हील फाड़ते हैं आप लोग। हाँ, क्यों नींद आता है? देखिए, चोर क्या करने आता है? तो आपके जीवन से क्या चोरी करता है? वचन चोरी करता है। आपको प्रार्थना में क्यों नहीं बैठने देता है? अगर मेरा बेटा बेटी बैठेंगे तो उसका रिश्ता पिता के साथ क्या होगा? गहरा होगा। इसलिए वो क्या करना चाहता है? बीच में दरार करने आता है, दरार डाल देता है कि तुम ना करो और तुमको क्या लगे? नींद लगे। अब मतलब कि बाकी टाइम में अगर ऐसा ही बैठे रहेंगे तो नींद लगता है क्या? लेकिन प्रेयर समय नींद लगता है कि नहीं लगता है? मतलब क्या कि शैतान जानता है कि वचन का बहुत ही महत्व है। क्रिस्ती लोग जानता है क्या? अभी बता, इधर शैतान है कि नहीं है? है। सिस्टर को मत बोले, नहीं तो बोलेगा कैसा इधर बता, मेरा घर में शैतान है बोल दिया, आज के बाद यहाँ नहीं रुकेंगे बोलेगा तो क्या है, जैसे कि देखिए, जहां भी सुसमाचार का प्रचार होता है वहां पे शैतान क्या होता है? पहुंचने के लिए टाइम लगता है क्या? तुरंत पहुंच जाता है। हो सकता है अभी किसी किसी का ध्यान घर में हो सकता है कि नहीं? किसी किसी को शरीर तो इधर बैठा हुआ है लेकिन मन किधर घूम रहा है, कोई कोई तो दिल्ली भी घूमने चल गया है, हो सकता है कि नहीं? तो ये क्या कर रहा है? शैतान क्या कर रहा है? आपके जीवन से वचन को चोरी करता है। क्या करता है? चोरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको वचन का महत्व है। सही है कि नहीं? और हमें वचन का महत्व है क्या? ये बताइए, अब जब डॉक्टर के पास जाएंगे और एक बीमारी है बोल दिया, आपको बोलेगा कि आपको ना 100 गोली खाना पड़ेगा, तो आप लोग खाइएगा कि नहीं? खाएंगे कि नहीं? खाएंगे ना। लेकिन उसी की जगह हम बोलते हैं कि आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए, आप 100 बार बोलिए, बोलेंगे तो? बोलेंगे क्या? बोलेंगे, लेकिन अरे छोड़, आधा बोल देते हैं, चलो ठीक, होता ही नहीं है, कौन बोलेगा इसको? डेली 100 बार बोलना है, बोलेंगे तो बोलेगा कोई? उसका से अच्छा हम 100 गोली खाएंगे, वही ठीक है। सही है कि नहीं? बताइए, उस गोली से भी ताकत किसमें है? वचन में है। अगर दवा भी खाते हैं तो उसको क्या कीजिए? आशीष कीच कर करके खाइए। सही है कि नहीं? ऐसा नहीं कि ब्रदर बोल दिया गोली नहीं खाना है, खाना है, दोनों जरूरत है। अगर जैसे कि अगर दवा छोड़ना चाहते हैं तो उस लेवल से आपका विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। जैसे कि ये बताइए ना, अभी नूह के बारे में, उसका विश्वास था कि नहीं था? यीशु में विश्वास था कि नहीं? यीशु बोलते हैं उसका जो पिता ईश्वर पे विश्वास था कि नहीं? वो दुनिया वाले पागल बोले चाहे कुछ भी बोले, लेकिन वो क्या किया? उसका वाणी में विश्वास किया, दृढ़ बना रहा। वैसा ही आपका भी विश्वास होना चाहिए, तो आप उस मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। थोड़ा विश्वास रहेगा, छोड़ दिए, फिर क्या होगा? और बढ़ रहा है बोलेगा फिर। सही है कि नहीं? हाँ। और अगर देखिए, जो व्यक्ति अच्छा मनुष्य क्या करता है? अपने हृदय से क्या करता है? अच्छी चीजें निकालता है, उसके भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। मतलब कि क्या कि हम लोग का जो हृदय है क्या है? एक तिजोरी है। क्या है? तिजोरी है। बताइए, आप लोग घर में है कि नहीं है? चोरी करने नहीं आएंगे, पूछ रहे हैं, है ना? तो उसमें क्या रखते हैं? पैसा रखते हैं। और क्यों रखते हैं उसको? कोई नहीं चुराएगा इसलिए रखते हैं कि क्योंकि वो क्या है? कीमती है कि नहीं है?
बहुत कीमती है। उसी तरह ईश्वर का वचन भी क्या है, बहुत कीमती है। उसको भी प्रभु बोलता है कि तुम अपने हृदय में रखो, बोलता है। कहाँ रखो? हृदय में। और जब तक तुम हृदय में नहीं रखोगे तब तक तुम्हारे मुख से वचन बाहर नहीं आएगा। लेकिन अभी बताइए कि हमारा हृदय पे क्या रखे हैं? एक दूसरे के प्रति गुस्सा, एक दूसरे के प्रति क्या, ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति क्या, नफरत। तो बताइए ये अच्छा मनुष्य है कि बुरा मनुष्य है? तो बाजू वाले को पूछिए कि आप अच्छा मनुष्य है कि बुरा मनुष्य है। हिला के पूछिए तो, हिलाइए हिलाइए और बोलिए क्या बाजू वाला क्या बोल रहा है? अच्छा मनुष्य है कि बुरा मनुष्य है? अच्छा मनुष्य है बोलिए। अगर हम बोले बुरा मनुष्य बोल दिए ना तो बीज है, अगर बीज बो दिए तो अवश्य ही क्या आता है, फसल आता ही आता है। सही है कि नहीं? और जो अच्छा मनुष्य है वो क्या करता है, अपने हृदय से अच्छी चीजें निकालता है। क्या चीजें निकालता है? अच्छी चीजें निकालता है। तो यही हम लोग देखें कि सबसे बड़ा पहला चाबी क्या है, वचन को मुंह से क्या करो, चर्चा करते रहो। क्या करते रहो? चर्चा करते रहो। आइए बताइए, कोरोना आया तो उसमें न्यूज में चर्चा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था कि नहीं? तो उस समय विश्वास आया कि डर आया? तो इसीलिए अगर हम संसार का चर्चा करेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगा, डर लेके आएगा। अगर हम बीमारी के चर्चा करेंगे तो हमारे अंदर भी क्या, विश्वास नहीं बल्कि और ही डर को उत्पन्न करेगा। हम लोग चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ कुछ घुस रहा है। तो सफलता का सबसे बड़ा चाबी क्या है? विश्वास है। क्या है? वचन की चर्चा करते रहना है। और वचन का चर्चा कब करेंगे? जब हमारे हृदय में क्या होगा, वचन भरा रहेगा। क्या रहेगा? अभी और एक उदाहरण याद आ रहा है, देंगे कि कल सीखेंगे? आइए मान के चलिए, आप लोग कोलगेट देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अगर उसको हम पीछे से दबाएंगे तो आगे तो क्या निकलेगा, कोलगेट निकलेगा। अब बीच से दबाएंगे तो आगे से क्यों? हाँ, उसी तरह अगर आपके हृदय में अगर वचन भरा हुआ है, पड़ोसी बोलता है कि अरे तू तो गधा है, अरे तू तो नालायक है, तू तो ऐसा है, बोलेगा तो बताइए आपका मुंह से क्या निकलेगा? आशीष भरे शब्द निकलेंगे कि गुस्सा का शब्द निकलेगा? हाँ, गुस्सा का निकलेगा। अच्छा चीज निकलता है क्या? वचन के अनुसार निकलता है क्या? अगर जो कोई भी वचन में भरा हुआ है तो क्या करेगा, उसके मुंह से क्या निकलेगा, वही निकलेगा। एक एग्जांपल दे। एक जंगल में एक गधा और घोड़ा रहते थे। तो गधा और घोड़ा दोनों क्या था, दोस्त था। तो वो लोग एक दिन दोनों जन घास चरते तो गधा को क्या लगा, अरे घास तो नीली है, बोल रहा है। गधा क्या बोल रहा है, घास नीली है। लेकिन घोड़ा बोल रहा है कि अरे कौन बोल दिया है नीली है? हाँ, अरे तू गधा है। अरे नहीं, मैं बहुत होशियार हूं, मैं, मेरे को खुद मालूम है कि घास नीली होती है। घोड़ा बोलता है अरे भाई दिमाग मत खराब कर, अरे घास हरी रहती है यार। तो फिर भी गधा क्या बोलता है, नहीं नीली होती है तो होती है, ठीक है हम लोग जाएंगे जंगल के राजा के पास और उसके बाद हम लोग बात रखेंगे कि घास नीली होती है कि घास हरी होती है। तो दोनों लोग सहमति हो जाते हैं। फिर जंगल का राजा कौन है, शेर। फिर शेर के पास जाते हैं वो लोग। तो दोनों जन को क्या बोलते हैं, बात रखता है शेर, ठीक है तुम लोग को क्या परेशानी है बोलो। तो घोड़ा बोलता है कि देखिए ना राजा साहब, ये गधा है ना, ये घास को बोलता है नीला है। तो घोड़ा बोलता है तुम क्या बोलते हैं? मैं तो बोलता हूं कि घास क्या है, हरा है। तो
गधा बेचारा क्या करता है, मानता ही नहीं है कि नीला है, नीला है। तो राजा क्या बोलता है, तुम क्या करोगे, 1 सप्ताह इसके जगह क्या करोगे, मुंह को बिल्कुल बंद रखोगे। क्या करोगे, बंद रखोगे। क्यों रखोगे, अरे घास तो नीली होती है बोल रहा है, गधा के ऊपर बोल रहा है, राजा भी बोल रहा है कि नीली होती है, और घोड़ा भी सोच रहा है कि ऐसा राजा क्यों बोला, अरे घास तो हरा ही होता है, राजा ने क्यों बोला और मुंह बंद करने क्यों बोला। फिर क्या होता है, वैसा ही 1 सप्ताह बीत जाता है। क्या हो जाता है, 1 सप्ताह बीत जाता है। उसके बाद में जब वो क्या करता है, 7वां दिन 8वां दिन जाता है राजा के पास, राजा साहब आपको भी तो मालूम है कि घास क्या रहता है, हरा रहता है, लेकिन आपने क्यों बोल दिया कि नीला है। अरे अरे भाई तू शांत रहेगा, अरे गधा को हम कितना भी बोलेंगे कि घास नीला है, हरा है, हरा है, बोलेंगे तो क्या वो समझेगा, क्या समझेगा, क्या उसको कितना भी समझा, वो बेचारा गधा है, वो नीला बोलेगा ही बोलेगा। सही है कि नहीं, क्योंकि गधा है। हाँ है कि नहीं है। उसी तरह हमको भी अगर कोई अगर बाजू वाला गाली देता है, चाहे वचन का विरोध बोलता है, क्यों बोलता है, क्योंकि तुम्हारे मुंह से क्या निकले, गलत सब बाहर निकले। क्या निकले, बाहर निकले। उस समय क्या करना है आपको, गधा बनना है कि घोड़ा बनना है, बड़ा घोड़ा बनना है। शांत रहना है कि नहीं रहना है, शांत रहना है बस। तू ही सही प्रेस द लॉर्ड, अरे तू ही सही है यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तू ही सही है। तो वैसा ही अगर आजू बाजू कोई बोलता है ना तो शांत रहने का, ठीक है। लेकिन होता है क्या, होता है 2 का 4। जैसे कि हम लोग गए थे ना किड़ंग पारिस, वहां का फादर जी भी बोल रहा था, मैं जब उपदेश दे रहा था मिसा में, तो मैं जब गांव तरफ गया तो गांव के लोग देख रहे हैं कि वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, बोल रहा है क्या में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में। तो सिस्टर गौरी पूरा खुश हो गई, अरे गांव के लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो जब हम लोग नाश्ता करने के लिए गए, फादर जी गांव के लोग इंग्लिश में बात करते हैं। बहुत अच्छा बात। तो अरे नहीं सिस्टर, इधर का इंग्लिश में नहीं, लोकल अंग्रेजी में बात करते हैं बोल। इधर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बताइए अगर हमारे हृदय में वही कचरा भरा रहेगा तो बाहर क्या निकलेगा, वही निकलेगा। ये बताइए अगर बच्चे लोग के मुंह से अगर गंदा शब्द निकलता है, क्यों निकलता है, क्योंकि वो लोग घर में भी सुनता होगा, हो सकता है उसका वैसा संगति भी होता है। सही है कि नहीं। तो वैसे ही अगर हमारा हृदय बहुत कीमती है, इसको क्या करना है, सुरक्षित रखना है, आपका काम है। अगर कोई भी अगर गलत कचरा दे रहा है तो उसको क्या करना है, बताई थी ना, बहरा मेंढक जैसा क्या करना है, हमको बहरा बन जाना है। कोई भी बोल रहा है तो उसको क्या करना है, बंद कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब पहला चाबी क्या है, वचन की चर्चा करते रहना है। सही है कि नहीं। फिर जाएंगे हम लोग योशुआ 1:8 में जाएंगे। दिन रात उसका मनन करो, दिन रात उसका क्या करो, मनन करो। मतलब कि दिन रात उसको क्या करने बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है उसको, मतलब कि दिन रात तुम वचन को क्या करो, सोचो। क्या करो, सोचो। हालेलुया। हम लोग किसको सोचते हैं, वचन को सोचते हैं क्या। सोने से पहले हम लोग सोचते हैं कि अरे ये वचन आज हम लोग सीखे, कितना गहरा इसमें छिपा हुआ है, आज हमको मालूम पड़ रहा है। सोचते हैं क्या, उस समय क्या सोचते हैं, संसार का चीज सोच आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है। वचन का सोच आता है क्या, हाँ। उस समय किसका सोच आता है, दुनिया का सोच आता है, संसार का सोच आता है। तो उस समय भी क्या बोल रहा है वचन, कि तुम क्या करो, चर्चा करते रहो, बोल रहा है पहला। और दूसरा क्या करो,
दिन रात हाँ मनन करें, दिन रात, दिन रात दिन रात मतलब कि एक भी गैप नहीं है ना, दिन रात। अभी देखिए, अभी उदाहरण दे, ठीक है, एक बैल को देखे कि नहीं देखे, खेत में जाने के बाद क्या करता है वो, चरती रहती है, लेकिन घर आने के बाद में फिर भी और एक काम करती है। पागल करता है, क्या करती है? पागल करती है कि नहीं करती है? वैसे ही प्रभु क्या बोल रहा है कि हमको क्या करने बोल रहा है? मनन करने बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया, तो आज के बाद क्या करना है? मनन करना है कि नहीं? मतलब कि हमको वचन के बारे में क्या करने बोल रहा है? सोचने के लिए बोल रहा है। सही है कि नहीं? लेकिन अभी बताइए, हम लोग वचन को सोचते हैं कि किसको? कल तो क्या खाएंगे, कल तो क्या पहनेंगे। माँ लोग नहीं बोलते कल तो सब्जी नहीं है, क्या को बनाएंगे? सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो क्या प्रभु इसी को सोचने बोलता है? नहीं। हम बोलते हैं अरे मेरा बच्चा का तो शादी नहीं हो रहा है, क्या करें? सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? मेरे बच्चे लोग तो स्कूल ही नहीं जाते हैं, क्या करना पड़ेगा इन लोगों को? सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? और जब भी देखिए, अगर जब भी कुछ आप लोग क्या करना, अच्छा करना चाहते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं ना होगा, सोच आता है कि नहीं आता है? हाँ, इधर के लोग को नहीं आता होगा शायद। जब भी कुछ अच्छा करने जाएंगे तो सबसे पहले शैतान इधर सोच डालेगा, बोलेगा अरे कहीं लफड़ा हो गया तो। सोच आता है कि नहीं आता है? उस गलत सोच आता कब है? क्योंकि हम उस समय हम किस वचन के अनुसार नहीं सोचते हैं। कैसा सोचते हैं? वचन का विरुद्ध सोचते हैं। अगर जो कुछ भी सोच रहे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। वो जैसा सोचेगा उसके लिए वैसा ही होगा। इसीलिए आज जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं तो आप क्या सोचना है कि बहुत अच्छा हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ चीज का कमी घटी नहीं है, सब चीज एकदम अच्छा हो रहा है। वहां जाके बोलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? घुस रहा है कुछ हो? नींद लग रहा है? हाँ? नहीं लग रहा है नींद? हाँ, तो बताइए, यहाँ पे सबसे पहले वचन को क्या करते रहो बोला है? चर्चा करते रहो, मतलब कि वचन को बोलो बोल रहा है। और दूसरा में क्या बोलता है? मनन करो, मतलब वचन को सोचो। तो सबसे पहले सोचो क्यों नहीं लिखा हुआ है? सबसे पहले वचन को मनन करो क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्यों नहीं लिखा हुआ है? हाँ, सवाल नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले ये वचन की चर्चा करते रहो क्यों लिखा हुआ है? सबसे पहले मनन करो भी हो सकता था ना? हो सकता था कि नहीं? क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि शब्द क्या तैयार करता है? कल्पना। क्या तैयार करता है? कल्पना। शब्द क्या क्या मतलब क्या तैयार करते हैं? कल्पना। इधर कोई कल्पना नहीं ना है, उसको लगा देंगे काम में। नहीं ना है। तो शब्द क्या तैयार करता है? कल्पना। जैसे उदाहरण आपको दे रहे हैं, सबको अपना अपना कल्पना कीजिए, ठीक है? आपका घर में कितना खिड़की है? मतलब मतलब अपना घर गए कि नहीं अभी? लेकिन गिनती नहीं कर पा रहे। सोच से गए कि नहीं? जैसे हम बोले आपका घर में कितना खिड़की है, तो आपको मेरा शब्द से आपको सोच आया कि नहीं आया? और वही सोच से आप किधर गए? घर गए। और घर जाके गिनती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, और एक उदाहरण मान लीजिए, एक कुत्ता है। कल्पना आया कि नहीं? हो सकता है बच्चों लोग का DOG डॉग लिखा हुआ याद आ रहा है, हो सकता है किसी किसी का कुत्ता याद। सही है कि नहीं? एक कुत्ता है, और वो कुत्ता कैसा है? काला कलर का है। कैसा है? तब बताइए, कुत्ता को पेंट मारे कि नहीं मारे? शुरू में तो सभी कोई अपना अपना कल्पना किया, कोई
जिसका जैसा कलर वैसा सब कोई अपना अपना कल्पना किए, किए कि नहीं किए। लेकिन दूसरा बार में हम काला कुत्ता बोले तो सब कोई क्या किए उसको। अब बताइए उस कुत्ते में व्हाइट व्हाइट क्या है, धब्बा है। कल्पना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैसा ही क्या करने बोलता है कि हमारा जैसा शब्द रहेगा वैसा ही क्या करता है कि वो क्या करता है, शब्द निर्माण क्या करता है, कल्पना। अभी मान के चलिए एक उदाहरण दे रहे, अभी जिसके पास बच्चा नहीं है, क्या नहीं है, बच्चा नहीं है, तो वो क्या कल्पना करती है, बच्चा है कि नहीं है कि नहीं है, नहीं है। तो जिसको बच्चा चाहिए उसको क्या कल्पना करना है कि मेरे पास एक बच्चा है, मैं गर्भवती हो गई हूँ। हाँ, सारे आशीष दिया है उधर। और एक इधर गांव का ही है, एक आता है, वो लोग 11 साल से क्या नहीं थे, बच्चे नहीं थे, 11 साल से। लेकिन अभी कल परसों लोग क्या है, एक छोटा सा बेटी आई है, आज हमको लगता है छुट्टी देगा शायद, ऐसा बोल रहा था। और वो लोग ज्यादा दूर की नहीं है, इधर की ही है, हम ही लोग का पारिस का है। हर संडे आते थे हम लोग, जहाँ संडे क्लास करते थे ना, हर संडे आते थे वो लोग। लेकिन प्रभु के लिए कोई भी कार्य क्या है, इसीलिए आप कल्पना में देखिए, आप जाइए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मेरे गर्भ में एक अभिषिक्त बच्चा पल रहा है। उसको जैसा सिखा दिया था वो ऐसा ही करती थी, लेकिन आज उसका फल आया कि नहीं आया। इसीलिए शब्द क्या करते हैं, कल्पना तैयार करते हैं। अरे एक कल्पना सिर्फ मनुष्य जाति को ही मिला है, इतना तक कि स्वर्गदूत को भी नहीं मिला है, जानवर लोग को भी नहीं मिला है कल्पना करने के लिए, सिर्फ हम लोगों को लिए मिला है, सिर्फ मनुष्य को। अभी बताइए, इस घर को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या किए, कल्पना किए कि नहीं किए। कल्पना करने के बाद में इधर ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, उसके बाद में आप ड्राइंग बनवाए, सही है कि नहीं। तो वैसा ही हमको क्या करना है, कल्पना जोड़ना है। हमारे जो अगर वचन में लिखा है कि मैं यीशु के घाव से मैं क्या हो गया हूँ, भला चंगा हो गया हूँ, तो वो जो शब्द मैं बोल रहा हूँ मुंह से, वो क्या दर्शा रहा है कल्पना के अनुसार, चंगा हो गए हैं कि होने वाले हैं। हाँ, इसको अगर जब भी आप वचन बोलते हैं तो उसमें क्या जोड़ना है, कल्पना को जोड़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी आप लोग के लिए गिफ्ट रखे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सब कोई अपना अपना कॉपी पेन रेडी रखिए और सब कोई क्या करिए, मछली बनाइए, मछली बनाइए, मछली बनाओ बनाओ बनाओ, अभी गिफ्ट मिलेगा सबको स्पेशली वाला। बन गया, दिखाइए। अरे ये कौन सा मछली है एक ही का बनना, उधर पीछे बनाए कि नहीं बनाए। अच्छा ठीक है, अब उसका नीचे ही एक चिप्पू बनाइए, चिप्पू, चिप्पू, चिप्पू बनाइए, चिप्पू। इधर नहीं है क्या, चिप्पू बनाइए, चिप्पू, चीकू नहीं, चिप्पू। नहीं जानते हैं आप लोग, बंदर हम बताए, हम बताए, मेरे को भी मालूम नहीं तो बताइए, अभी मछली बोले तो आपको कल्पना आया कि नहीं आया, तुरंत चित्र बनाए कि नहीं बनाए। लेकिन अभी चीपू बोले तो कल्पना आया क्या, क्योंकि वो कुछ चीज है ही नहीं, तो कहां से आएगा। हाँ, उसी तरह अभी इससे क्या मालूम पड़ता है, शब्द क्या तैयार करता है, कल्पना। तो जैसे हम बोले मछली बनाओ तो सबको अपना अपना मछली बनाए कि नहीं बनाए,
वैसा ही प्रभु का शब्द क्या करता है, कल्पना तैयार करता है। और जो कोई भी एक कल्पना बनाता है तो शैतान उससे डरता है। क्या करता है, शैतान डर जाता है। जिस दिन आपने अगर कल्पना बना लिया तो उस दिन शैतान डर जाएगा। क्यों डरेगा, क्योंकि आगे जाके क्या करने वाला है, यही व्यक्ति के द्वारा लाखों आत्मा बचेंगे। अभी जब आप लोग इधर आए हैं तो कोई आपको पकड़ पकड़ घर घर जाके नहीं न लाया इधर, कि सब कोई क्या प्रभु का योजना से इधर आए हैं। किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करके लाया इधर, लाया है क्या, नहीं। क्यों आया है, क्यों आए हैं, क्योंकि आज अगर आप लोग इस चीज को सीख गए और इस कल्पना के अनुसार आपका जीवन आगे जाएगा तो देखिएगा कि आप शैतान के राज्य में आप लोग आग लगा देंगे। आमीन, सही है कि नहीं। उतना दिन तो रोए, जितना भी रुलाना था रोए, क्यों, अज्ञानता के कारण। लेकिन अभी इधर ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान के बाद तो शैतान का हम लोग क्या करेंगे, बैंड बजाएंगे, बोल रहा है उधर। सही है कि नहीं। अगर देखिए शैतान एक बीमारी दिखा रहा है, अरे ये तो ठीक हो ही नहीं सकता है। अगर आप वचन में मजबूत है ना तो आप बोल सकते हैं निकल, बाहर निकल, यीशु के नाम से बाहर निकल। सही है कि नहीं। बताइए जब लाजरुस मरा तो यीशु क्या बोला, लाजर बाहर आ, बोला कि नहीं बोला। जब आप आत्मा में मजबूत रहेंगे और आप वचन में दृढ़ विश्वास करते हैं और जो भी संसार का आदमी कुछ भी बोले लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका क्या है, पूरा सोच ध्यान किधर है, वचन की ओर है। तो अगर आपको कोई भी बीमारी सता रहा है तो अगर आप आत्मा से मजबूत में हैं और पिता के साथ रिश्ता है, आप बोलेंगे यीशु के नाम से बीमारी बाहर निकल, यीशु के नाम से बाहर जा, तो जाएगा कि नहीं जाएगा। उतना सामर्थ्य है आपके अंदर। लेकिन अभी भी हम लोग क्या करते हैं, अरे बीमारी बोल दिया, क्या करें आप। किसको न्योता दे रहे हैं अभी, शैतान को। हम बोल दिए अरे मैं बीमार हूं। सबसे बड़ा सवाल क्या है, खतरनाक सवाल क्या होता है, आप कैसे हैं। शुरू में तो इधर तो आने के बाद सबको बोलेंगे मैं आशीर्वाद हूँ, मस्त हूँ, भला चंगा हूँ, स्वस्थ हूँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। लेकिन क्या वो आशीर्वाद है क्या जीवन में। फिर दूसरे लोग कैसे हैं आप, आशीर्वाद है, भले चंगे हैं, अरे कहा बोले तेरा बाबा का तो अभी भी तबीयत खराब है, ठीक नहीं है, वो ऐसा है वैसा है, डॉक्टर बोल दिया है, अब 2 महीना अच्छा से ध्यान दो, अच्छा से विदा कर दो। होता है कि नहीं होता है। तो बताइए अगर संसार के लोगों से मैं अगर वैसा ही सुन रहा हूँ और मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ, हाँ बोला है तो वही होगा, होगा कि नहीं होगा, वैसे ही होगा। अगर आप जो जैसा बोल रहा है, अगर मेरा मुंह से कचड़ा निकल रहा है, समस्या ही निकल रहा है, तो वैसे ही होगा। और किसको हम लोग चुनौती दे रहे हैं, शैतान को। वो जब भी आता है तो कैसा आता है, दहाड़ता हुआ सिंह की तरह आता है कि किसको चीर फाड़ खाऊं। सही है कि नहीं। हाँ, वचन में लिखा है उधर पतरस का में, पहला पतरस का कितना 5 का 8 में लिखा हुआ है। इसीलिए शैतान को हम लोग खुद ही क्या करते हैं, अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं। समझ में आ रहा है। आप लोग चिंता नहीं करते हैं, चिंता नाम सुने हैं, हाँ। तो चिंता आता है कि नहीं आता है। सबसे ज्यादा कौन लोग चिंता करते हैं, जेंट्स लोग कि लेडीज लोग। लेडीज लोग करते हैं ना। तो बताइए चिंता अच्छा है क्या, नहीं। चिंता क्या है, एक दुष्ट आत्मा है। चिंता और डर क्या है, दुष्ट आत्मा है। और जब भी हम बताइए थी कि चिंता और दुष्ट आत्मा को, चिंता और क्या डर, इन दोनों का अगर हम पकड़ के रख के अगर हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं तो अभी भी हमारा विश्वास उस जो प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है उसमें हमें अभी भी विश्वास नहीं है। किसमें विश्वास है, अभी भी हम अविश्वास में। अरे यीशु तो करके गया ही नहीं। सही है कि नहीं। इसीलिए चिंता डर इधर गलत सोच बात करता है कि नहीं करता है, करता है ना।
अगर इधर गलत सोच आता है उसको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, देंगे कि नहीं देंगे चिंता को रोकने के लिए? अच्छा ठीक है, कोई नहीं भूलेगा, जो अगर जो नहीं भूलेगा उसको हम लोग इधर बैग में रखे हैं, गिफ्ट लाए हैं इधर, जो नहीं भूलेगा उसी को ही मिलेगा, ठीक है ना? रेडी है कि नहीं? रेडी है? ठीक है, सबको अपना अपना मन में गिनती कीजिए। क्या कीजिए? गिनती कीजिए सबको अपना अपना मन में, 1 से लेकर 100 तक गिनती कीजिए। एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, सबको अपना अपना गिनती कीजिए। कि- वो जो बोलेगा ना उसको भी बोलना है। कीजिए। अब मेरे पीछे बोलिए, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कितनी कोई गिनती चालू रहा। अरे गिफ्ट मिलता भी नहीं, इधर रखा हुआ था, भूल गए, रुक गया। 15 तक गए थे, उधर पार ही नहीं हुए मतलब। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको अगर सोच गलत, शैतान इधर सोच देता है कि नहीं देता है? अभी सीटा बोली ना, मेरा क्या लगेगा, वो पति उसको लक्का मार गया, तो आपको क्या हुआ? इधर कौन सोच आ रहा है? चिंता आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन उस समय भी हमको प्रभु का रिपोर्ट मिला कि नहीं मिला? क्या बोल रहा है प्रभु का रिपोर्ट? कि वो भला चंगा हो गया है। प्रेज गॉड। तो हमें क्या करना है कि जब भी इधर नकारात्मक शैतान सोच दे रहा है, गलत गलत विचार डाल रहा है, उसी समय क्या करना है? हम लोग का मुंह से क्या करना है? मुंह खोल के वचन को बोलना है, नहीं तो स्तुति करना है। क्या करना है? स्तुति करना है। जिस तरह आप इधर गिनती भूल गए, उसी तरह आपका क्या हो जाएगा? नकारात्मक सोच रुक जाएगा, उसको भी आप भूल जाएंगे। सही है कि नहीं? अभी इधर सीखिए, उसके बाद में घर जाके ट्राई कीजिएगा। क्या कीजिएगा? करना है कि नहीं करना है? अभी भी हम क्या सोचते हैं? कल तो क्या खाएंगे, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? लेकिन प्रभु सोचने बोलता है क्या? हम लोग जाएंगे मत्ती 6 का 33 में जाएंगे। प्लीज 10 31 से ही पढ़ेंगे, होने से अच्छा रहेगा। 31 है ना? इसलिए इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, चिंता करो, चिंता मत करो, चिंता जरूर करो। चिंता मत करो। आपको चिंता आता है? अभी आता है क्या? नहीं। फिर आगे, हम क्या खाएं, हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पिए, क्या पहने, इन सब चीजों की खोज में इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सभी चीजों की कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम तुम सबसे पीछे ईश्वर के राज्य और उसकी उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वचन? कि तुम सबसे पहले क्या करो? रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़ो। क्या बोल रहा है वचन? सबसे पहले तुम क्या करो? ईश्वर की राज्य की क्या करो? खोज करो। सही है कि नहीं? लेकिन अभी हम लोग किसके पीछे भागे हैं? रोटी कपड़ा मकान, वो हम लोग का हिस्सा है
है कि नहीं है? है। है, लेकिन सबसे जरूरी भी क्या है? वचन है कि नहीं है? ईश्वर की राज्य है। अगर हम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो ये सब सारी चीजें क्या हो जाएंगी? आपको मुफ्त में मिलेंगे, फ्री। सही है कि नहीं? कोई पसीना कराना है क्या? मेहनत करना है क्या? बस क्या करना है? ईश्वर का राज्य का क्या करो? खोज करना है। सही है कि नहीं? अभी भी क्या आता है कि बहुत लोग किसी किसी को बोलेंगे ना कि मेरा घर में इतना समस्या है, क्या करे, कुछ वचन दीजिए। तो उसको बोलेंगे कि हम लोग का रिट्रीट में आइए, बोलेंगे ना, अरे मेरे को तो काम से छुट्टी ही नहीं मिलता है, क्या करेंगे? बैल है, बकरी है, मुर्गा है, मुर्गी है, महुआ है। ऐसा लगेगा कि मुर्गी ही स्वर्ग लेके जाएगा और बकरी ही स्वर्ग लेके जाएगा। तो उस समय भी क्या होता है कि हम सबसे महत्व किसको दे रहे हैं? काम को। क्या दे रहे हैं? काम को दे रहे हैं महत्व। और बताइए, उसी की जगह घर में शादी रहता तो छुट्टी मिलता कि नहीं? है? उस समय तो पैरों भी छू के छूना पड़े, छुट्टी देना ही देना है। सही है कि नहीं? लेकिन वचन के लिए छुट्टी ये नहीं देता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अभी क्रिस्ती अभी भी किधर फंसा हुआ है? संसार की खोज में। सबसे पहले वचन क्या बोला है? सबसे पहले बोल रहा है, सबसे पहले तुम क्या करो? ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। और जो कुछ भी पहले हम लोग पढ़े 31-32, वो सब क्या हो जाएगा? आपको यूं ही मिल जाएगा, यूं ही फ्री में ना। लेकिन फ्री वाला क्रिस्ती लोग को नहीं चाहिए ना, मेहनत वाला चाहिए। फ्री वाला अच्छा लगता है क्या? लगता है क्या? मेहनत वाला अच्छा लगता है ना। तो लेकिन प्रभु के राज्य में फ्री वाला ये क्या है? बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है। सही है कि नहीं? तो यही है कि हमारा क्या करना है? जो दूसरा चाबी क्या है? क्या है दूसरा चाबी? उसका मनन करो। मतलब क्या? वचन को सोचो और उसी के अनुसार क्या करो? कल्पना करो। ये क्या हुआ? दूसरा चाबी। ताला तो है, लेकिन चाबी आज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चाबी किसी किसी का लगता है 5-6 साल से लोक ही है, लोक है कि नहीं है? लेकिन आज इस चाबी को लेके जाएंगे, खोलेंगे तो आपका हर एक आशीष जो रुका हुआ था वो क्या हो जाएगा? आपके जीवन में बहने लगेगा। आमीन। फिर हम लोग जाएंगे यहोशुआ 1:8 में। जिसमें उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया। तो तीसरा चाबी क्या है? वचन के अनुसार कार्य करो। क्या करो? उस कार्य करो और आज्ञा का पालन करो। क्या हम लोग आज्ञा पालन करते हैं क्या? कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। किसी को दंड नहीं मिलेगा इधर। करते हैं? तो बताइए, हम लोग प्रभु से तो बोल रहे हैं अभी प्रेम करते हैं, लेकिन क्या उसका आज्ञा का पालन करते हैं क्या? है? उसके वचन के अनुसार कार्य करते हैं क्या हम लोग? तो क्या हम लोग कैसे वो बोल दिए कि हम लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? हाँ? कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए, जो प्रभु बोल रहा है कि आज्ञा का क्या करो? पालन करो। मतलब वचन क्या है कि वचन के अनुसार हमको क्या करना है? चलना है, कार्य करना है।
हमको देखिए, कुछ भी हो हमको करना ही है बोल रहा है प्रभु, लेकिन क्या हम लोग करने का कोशिश तो करते हैं, लेकिन होता नहीं। होता है क्या? फिसल जाते हैं, मतलब कि उधर काई लगा हुआ है कि नहीं है? इसका काई? संसार का। अभी तो संसार वाला आएगा तो कैसा ज्ञान देगा वो? देगा कि नहीं देगा? और जो ईश्वर के वचनों में जीता है, उसके अनुसार कार्य करता है, वो कैसा ज्ञान देगा? जो संसार वाला है ना, जो मतलब कि संसार में जीने वाला है, और जो क्या बोलते हैं ईश्वर के वचन में जीने वाला है, आप उससे 5 मिनट बात कीजिए, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो संसार वाला है कि वचन वाला है। क्या वाला है? संसार वाला है कि वचन वाला है। तो बताइए, क्या हम लोग उसका आज्ञा का पालन, उसका अनुसार कार्य करते हैं क्या? करते हैं क्या? करते हैं। आप लोग गाली नहीं देते हैं किसी को? देते हैं? गुस्सा लगने से दे देते हैं। तो गुस्सा भी क्या है? अच्छा है क्या? दुष्ट आत्मा है। बताइए, यीशु को तो कितना उसको मारा गया, थूका गया, उसको गाली दिया गया, उसको नंगा कर दिया गया, क्या एक बार भी उसको गुस्सा आया क्या? और हम लोग थोड़ा सा कोई भी बोलता है तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? तुरंत आता है। मतलब गुस्सा है, मतलब गुस्सा आ रहा है, मतलब क्या है कि अभी भी हम ईश्वर का प्रेम को चखा ही नहीं। प्रेम में क्या है? नफरत है क्या? ईर्ष्या है क्या? नहीं है। हम लोग जाएंगे पहला पत्रुस 3:9 जाएंगे हम लोग। फिर 363। आप बुराई के बदले बुराई ना करे। बुराई ना करे कि करे? ना करे। आप बुराई के बदले बुराई करे कि ना करे? ना करे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बुराई के बदले करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर वो 2 बुराई करेगा तो हम कितना करेंगे उसका? 10 करेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और पहले हम लोग जब छोटा छोटा थे ना, तो हम लोग का माँ बाबा लोग अगर स्कूल में कोई मारता था और हम लोग घर आके बताते ना वो हमको मारा था ऐसा, तो माँ बाप लोग क्या करने सिखाते थे? तुम सिर्फ मार खा के आता है, तुम भी 2 दे के आना। बोलता था कि नहीं बोलता था? मतलब कि बदला का भावना रखते थे। सही है कि नहीं? लेकिन वचन क्या बोल रहा है? आप बुराई के बदले बुराई ना करे बोल रहा है। उसका आगे, और गाली के बदले गाली नहीं। गाली के बदले। तो बताइए, कोई गाली देगा तो उसको क्या देंगे आप लोग? आशीर्वाद देते हैं कि श्राप देते हैं? कोई गाली देगा तो आशीर्वाद देंगे क्या? बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे क्या? कि श्राप देते हैं कि नहीं? हमको अगर यही है, रुक तेरा घर में तौरे नहीं होगा, बोलते ही नहीं बोलते हैं? तो बताइए, उसको हम क्या दे रहे हैं? श्राप दे रहे हैं। फिर आगे, बल्कि आशीर्वाद दे। बल्कि वचन भी बोल रहा है, बल्कि क्या दो तुम? आशीर्वाद दो। पढ़िए आगे। आप यही करने बुलाए गए हैं। आप यही करने बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें? आशीर्वाद। आशीर्वाद प्राप्त करें। आप इसीलिए बुलाए गए हैं। किस लिए? श्राप देने के लिए कि बुराई करने के लिए? आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए। लेकिन बताइए, अभी घर में अगर थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा कुछ हो जाता है, तो बताइए हम लोग क्षमा करते हैं क्या? क्षमा करते हैं क्या? लेकिन एक तो आप लोग गलत प्रार्थना करते हैं हमें से। करते हैं कि नहीं? आप लोग बोलिए तो, हे हमारे पिता। हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र अच्छा
राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी तेरी। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते बस 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 बस। इधर क्या बोल रहा है? जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते। क्षमा करते हैं क्या हम लोग? मतलब ये झूठ झूठ का प्रार्थना हो रहा है कि नहीं? इधर हो रहा है ना? तो क्या अभी बताइए, हम इधर प्रार्थना उधर गाली दे रहे हैं यार, इधर प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ फायदा है क्या? कुछ नहीं है फायदा। तो इसीलिए प्रभु क्या बोलता है कि तो अगर तुमको कोई गाली दे रहा है तो तुम क्या करो, उसको गाली मत दो। अगर आपके बदले में कोई बुराई कर रहा है तो उसके बदले बुराई मत करो, बल्कि क्या दो? आशीर्वाद दो। उस समय इधर का आशीर्वाद नहीं जाता है, इधर का जाता है कि नहीं? आशीर्वाद जाता है कि शराब जाता है? तो इधर से क्या करना है? अगर कोई गाली दे रहा है तो आप ईश्वर के पुत्र हैं, है कि नहीं है? उसके बच्चे हैं, और उसका क्या है कि जो प्रभु यीशु का खून था, उसका खून आपके अंदर भी बह रहा है कि नहीं बह रहा है? तो बताइए, आपको कोई गाली दे रहा है, आपको मालूम है कि अरे वो संसार वाला है, तो क्या आपको उसको गाली देने का है? क्या करने का है? उसको आशीर्वाद देने का है। और इधर भी हम लोग कैसे क्षमा, दूसरों को हम क्षमा करते हैं, वैसा भी क्षमा तो नहीं करते हैं। हम लोग का क्षमा कैसा है बताएंगे क्या? मान के चले एक उदाहरण के लिए, ठीक है, हम हुआ और ब्रदर हम स्कूटी में है, हम और ब्रदर भी पीछे स्कूटी में है। क्या में है? स्कूटी में है। हम लोग जा रहे हैं मेन रोड, और पीछे से आके क्या कर दिया? ये ठोक दिया। हम लोग रास्ते के नीचे गिर गए। फिर क्या हुआ कि मेरा एक हेडलाइट टूट गया गाड़ी का। फिर बोले कि उतरो, साइड आओ, इधर आओ। तो बोलता क्या हुआ? इधर देख, मेरा कितना का नुकसान कर दिया। हम क्रिस्ती हैं, पूरा प्रेम से बात कर रहे हैं उसको, ब्रदर से प्रेम से, अरे हम तो क्रिस्ती हैं, आपसे कोई बात नहीं, होता है, हम आपको क्षमा कर दिए। क्या कर दिए? क्षमा कर दिए, ठीक है ना? बस हेडलाइट का ना 2000 रुपया लगेगा, उसको भर दो, हम क्षमा कर दिए। तो बताइए, क्षमा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्या? तो मतलब क्या हम लोग ऐसा क्षमा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग नहीं करते हैं, इधर करते हैं ना? मतलब कि अभी बताइए, क्रूस पे किसको जाना था? पाप को किसने किया? हम लोगों ने। अभी बता, पापी थे, दोषी थे, शैतान के गुलामी में फंसे थे। तो बताइए, कोड़ो किसको मार खाना था? कोड़ो में हमको मार खाना था। लहू हमारे लिए किसने बहाया? तो बताइए, कुछ लिया मांगा क्या हो? हमको दो, उसके बदले में हम जाएंगे, बोला क्या? तो बताइए, वो जब स्वर्गीय हो पिता का पुत्र, मतलब कि स्वर्गीय पिता का पुत्र हो के भी तो हम लोगों को क्षमा किया, तो हम वो दूसरे को क्षमा क्यों नहीं कर सकते हैं? सही है कि नहीं? और अक्षमा एक ऐसा दुष्ट आत्मा है कि वो क्या करता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में आने वाला आशीष है, उसको हम क्या करते हैं? रोकते हैं। और जैसे क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, आप लोग सुने होंगे, मैं अपना पति को क्षमा कर सकती हूँ, मेरे बच्चे को क्षमा कर सकती हूँ, लेकिन मेरा सास को कभी क्षमा नहीं करूंगी। होता है कि नहीं होता है? सास को तो कभी क्षमा नहीं करो। होता है कि नहीं होता है? अभी भी क्या हुआ है, सास मर के 20 साल हो रहा है, लेकिन उसका बात याद आता है कि नहीं आता है? अभी भी चुपता है कि नहीं चुपता है? मतलब क्या उसको हम क्षमा किए हैं क्या? जब पति पत्नी के बीच बहस होता है, तेरा माँ ने हमको ऐसा बोला था, तेरा बाप ने क्या किया था, होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या है कि हम एक क्या बोले, क्षमा एक उस कैद में हम फंस जाते हैं। तो ऐसा लगेगा कि मैं ही सही हूँ। क्या है? मैं ही सही हूँ। जैसे मैं दूसरे को क्षमा नहीं करता हूँ तो क्या होता है कि हमारा आगे में क्या करते हैं, एक अक्षमा का दीवार को खड़ा करते हैं। और उस समय शैतान क्या सोच डालेगा कि अरे तू तो बड़ा है, तेरे से छोटा वो है, सबसे पहले क्या करे, वो तेरे से आए माफी मांगने, तब तुम माफ कर देना।
ऐसा बात करता है कि नहीं इधर? कौन बात करता है, ईश्वर या शैतान? शैतान। ऐसा लगेगा कि मैं ही सही हूं और वो छोटा है तो वो गलत ही है, लगता है कि नहीं लगता है? उस समय कौन बात करता है? शैतान इधर सोच में गलत विचार देता है, और जब गलत विचार देता है तो वैसा ही हमारा क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। होता कि नहीं होता है? अभी बताइए, मान के चलेगा अभी गांव में किसी से मन मुटाव है, आप एक ही रास्ता से आ रहे हैं, ठीक है, आप इधर से जा रहे हैं और वो उधर से आ रही है, तो अब बताइए उसको देखते जाएंगे क्या? कैसे जाएंगे? हो सकता है रास्ता बदल देंगे, और हो सकता है अगर रास्ता नहीं है तो इधर देख के जाएंगे और उधर देख। होता है कि नहीं होता है? तो अभी भी क्या है कि हमारे अंदर में अक्षमा, ये सब क्यों होता है? अक्षमा के कारण होता है। क्षमा के बारे में बहुत है, इसीलिए हमको क्या करना है कि दूसरे को क्या करना है, क्षमा करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दिखावा वाला प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जा। दिखावा वाला नहीं, कार्य करने वाला बनना है। सही है कि नहीं? कि सही है? अच्छा लग रहा है? तो कल सीखेंगे, हैं? तो इसीलिए कि हमको क्या करना है, क्षमा करना है। और मेरा जो देखिए, अगर दूसरे के अगर बुराई बोलेंगे तो क्या होगा कि वो रिटर्न आता है, वापस आता है। वचन सुने हैं ना, दो और तुम्हें भी, लूका 6:38 में लिखा हुआ है ना, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप दूसरे को गाली दे रहे हो तो वो रिटर्न कैसा आएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। इसीलिए सबसे पहले अपने मुंह को ध्यान देना है। अगर हम दूसरों को गलत चीज दे रहे हैं तो हमको क्या आएगा? रिटर्न दबा दबा के आएगा। सही है कि नहीं सही है? तो इसलिए हमको क्या करना है कि इस सारे बुराइयों को तोड़ने के लिए हम लोग क्या दिए हैं आपको? 3 चाबी दे रहे हैं। अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी काम, चाहे कुछ भी बना रहे हैं, तो उस सारे चीज में क्या रहेगा? आपका आशीष रहेगा, प्रभु का अनुग्रह रहेगा, प्रभु का दया रहेगा, उसका प्रेम रहेगा। जो कोई भी उस घर में भी प्रवेश करेगा, चाहे दुकान बना रहे उसमें भी प्रवेश करेगा, तो सबसे पहले किसको अनुभव करेगा? यीशु को अनुभव करेगा। जो व्यक्ति भी आएगा उसको लगेगा कि जो कोई भी थका है, उसको वो डिप्रेशन में है, परेशानी में है, जो कोई भी उस घर में घुसेगा तो क्या करेगा? शांति अनुभव करेगा। समझ में आ रहा है? हम एक वचन जाएंगे, ईसायास 43 ना, 43 ही ना बोलते हैं, उसका 18 और 19। 11:40 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा। पिछली बातें भुला दो, पिछली बातें याद रखो, पिछली बातें भुला दो, नहीं याद रखो, फिर पुरानी बातें जाने दो, पुरानी बातें जाने दो। इतना ही तक है। 19 देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, वह प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। हालेलुया। तो वचन क्या बोल रहा है? पिछली बातें याद रखो, भुला दो, याद रखो कि भुला दो। भुला दो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें क्या करो? जाने दो। तब प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा? नया कार्य करेगा। सही है कि नहीं सही है? सबसे पहले यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखा है? देखो मैं
नया कार्य करने जा रहा हूं, पिछली बातें तुम भुला दो, ऐसा लिखा हुआ है क्या? इसका में भी क्या है? नियम है। क्या है? नियम है। मतलब कि प्रभु चाहता है कि तुम पिछली बातें क्या करो, तुम भुला दो। अभी बताइए, अभी अभी भी उदाहरण दिया था। अभी बताइए, जब हमारे फोन में क्या रहता है, स्टोरेज फुल होता है, ठीक है, तो कोई भी मैसेज आता है क्या? कुछ भी चीज आता है क्या? व्हाट्सएप का मैसेज हुआ, आता है क्या? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि फोन क्या कहता है? स्टोरेज फुल। तो उस समय हमको क्या करना पड़ता है? जो कुछ भी पुराना पुराना जो कुछ भी है, सब चीज को क्या करना पड़ता है? डिलीट करना पड़ रहा है, हटाना पड़ता है। उसी तरह भी प्रभु क्या बोल रहा है? तुम पिछली बातें क्या कर दो, तुम भुला दो। कि ये नहीं कि वो मेरे प्रति क्या किया था, कि उसने मेरे प्रति क्या बोला था, उसने मेरे प्रति गलत चीज रचा था, उस सारे चीज को तुम क्या करो? भुला दो। ये नहीं कि वो मेरे से जलन हो रहा था, कड़वाहट था, इस सारा चीज को प्रभु क्या बोलता है? तुम भुला दो। उसके बाद में तुम्हारे जीवन में क्या करेगा? नया कार्य करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी उदाहरण कुछ तो नहीं है, नहीं तो ना और एक अच्छा से देते। अच्छा ठीक है ना, किससे उदाहरण दे रहे तो आपको आपको बराबर समझ में आएगा। आप खड़े हो जाइए वहीं पे, आप आइए इधर। आप है यीशु। कौन है? यीशु है आप। और आप क्या है कि आपके पकड़िए इसको, इसको छोड़ना नहीं है ना? ठीक है। अभी बताइए, वचन पढ़िए आप लोग। पिछली बातें भुला दो, पिछली बातें, फिर आगे, पुरानी बातें जाने दो। पुरानी बातें जाने दो। देखो देखो मैं एक मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। नया कार्य करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? नया कार्य करने जा रहा हूँ। अब देखिए, आपके लिए यीशु क्या रखा है उधर? गिफ्ट रखा है। क्या रखा है? आपको जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। जाइए अब गिफ्ट लेके आइए। जाइए जाइए। क्या ये जा पा रहा है? मतलब क्या है ये? पिछले बातें को पकड़ के रखा है कि नहीं? अब जा पा रहा है क्या? आप बताइए, छोड़ के जाइए आप। अब यीशु अब गिफ्ट क्या रखा है आप? हाँ। तो इससे क्या सीख मिला आपको? जब तक आप पिछली चीज को नहीं छोड़ेंगे, तब तक प्रभु आपके जीवन में नया कार्य नहीं करेगा। सही है कि नहीं सही है? इसीलिए प्रभु बोलता है कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी कोई, अरे वो मेरे बारे में ऐसा गलत बोला था, तो मैं उसको लिए ये नहीं करूंगा, मेरे को गाली दिया था, मैं उसको कभी क्षमा नहीं करूंगा, मेरे प्रति वो बहुत गुस्सा करता है, मैं उससे बात नहीं करूंगा। इस सारे बातें को क्या करो, तुम भूल जाओ। तब तुम्हारे जीवन में प्रभु क्या करेगा? नया कार्य करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए, तीसरी चाबी क्या है? क्या है तीसरी चाबी? उसमें जो कुछ लिखा है उसका सावधानी से पालन करो। मतलब वचन के अनुसार अपना कार्य करो। वचन के अनुसार कार्य करो। तो हम लोग सीखे कि नहीं सीखे आज? तो पहला चाबी क्या है? वचन की चर्चा करते रहना। हाँ, वचन की चर्चा करो, मतलब कि वचन को तुम बोलो। और दूसरा, उसका मनन उसका मनन। हाँ, मतलब कि वचन के बारे में ही तुम क्या करो? सोचो और उसके अनुसार क्या करो? कल्पना करो। और तीसरा, सावधानी से उसका पालन करे। हाँ, मतलब कि वचन के अनुसार ही क्या करो? कार्य करो। फिर पढ़िए उसको, वही वचन को पढ़िए, उसी को। हाँ, पूरा पढ़िए। संहिता के इस ग्रंथ की संहिता के इस ग्रंथ की
चर्चा करते रहो, चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम किस तरह तुम? उन्नति करते रहोगे। हाँ, किस तरह तुम? किस तरह तुम इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे। उन्नति कर? किस तरह तुम? चर्चा मतलब की चर्चा करते रहे, उसका मनन करे, सावधान से पालन करे, तब। हाँ, बराबर पकड़ लिया है आप लोग। पकड़े कि नहीं पकड़े? हाँ, तो सबको बोले किस तरह, किस तरह तुम। सबसे पहला क्या? चर्चा करना। हाँ, सबसे पहला वचन की चर्चा, दूसरा दिन रात उसका मनन करना है, तीसरा सावधानी से उसका पालन करो, तब तुम क्या करोगे? करते रहोगे उन्नति और अपने सब कार्यों में, और अपने कुछ कुछ कार्यों में, सब कार्यों में, नहीं थोड़ा कार्यों में सब कार्यों में क्या प्राप्त करोगे? हालेलुया। हालेलुया। तो समझे कि ना समझे? समझ गए। तो बताइए, सफलता प्रभु देगा कि नहीं देगा? अभी भी देगा। थोड़ा क्या बोलते, कैसे देगा? कैसे देगा? कैसे देगा? चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे, कल्पना करेंगे, इसके नहीं। ये तीन चाबी को आपको क्या करना है? तीनों को क्या करना है? इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि एक तो किए और क्या होता है, सबसे पहला तो होता है चर्चा, होता है कि नहीं होता है। दूसरा हम सोचते भी है, सोचते हैं कि नहीं, लेकिन लास्ट में कार्य में ही हम लोग क्या होते हैं? पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? अरे बताइए, मान के चले अभी आपको सर्दी जुकाम है, ठीक है, बुखार लग रहा है, तो उस समय आपको अरे थोड़ा देर सो लेते हैं, थोड़ा कैसा लग रहा है, हट कौन वचन बोलेगा, सोने जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब बताइए, आप सोने गए, मतलब क्या हुआ कि आप कार्य किए कि नहीं किए? मतलब आपका बाजू में, जब आप बीमार रहते हैं, आप सोते हैं ना, तो आपका बाजू में भी कौन सोया रहता है? शैतान। जब भी बीमार हो रहे तब क्या कीजिए कि आप खड़े खड़े, घूमते घूमते या बैठते बैठते, धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से मैं चंगी हो गई हूँ। हम लोग बताइए, हम लोग को अभी बहुत घर में बुखार था, सर्दी था, अभी नहीं, पहले सर्दी था, बुखार था, पैर हाथ पूरा ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं। लेकिन उस समय भी हम लोग क्या करते थे कि हम लोग उधर मांडर तरफ जाना रहता था, ठंडा में भी, और हम बोलते गाड़ी चलाने, ऐसा लगता था कि गाड़ी चलाने मेरा से हो ही नहीं। लेकिन उस समय भी हम लोग क्या, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं इधर बैठने वाला नहीं हूँ, सोने वाला नहीं हूँ, मेरे को जिस लिए चुना गया है मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तुम कितना भी बाधा डालो, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसा विश्वासी होना चाहिए, खुखार विश्वासी। सही है कि नहीं सही है? तो सीखे कि नहीं सीखे कुछ? तो सफलता किसके हाथ में है? आपके हाथ में है कि ईश्वर के हाथ में है? आप ही के हाथ में है। इस हाँ, सफलता आशीष मतलब बहता रहेगा, ये कभी कमी घटी नहीं होगा आपका जीवन में। इस टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि अब बताए ना, इस फोन किया ना, तो बोला ऐसा ऐसा है, तो हम लोग इस टॉपिक को रखे। समझ में आया ना आप लोग को? किसी किसी को जवाब मिला कि नहीं मिला? मिला। थोड़ा सा भी आप प्रभु यीशु के नाम से कुछ भी चीज करेंगे तो आपका जीवन में क्या होगा? बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी, कभी कमी घटी का एहसास नहीं होगा। लेकिन कब? तीन चीज करना है आपको, तीन चीज को करना है। ताला तो एक ही है, लेकिन चाबी कितना है? तीन है। सही है कि नहीं सही है? सीखे कि नहीं सीखे कुछ? तो कोई धन्यवाद की प्रार्थना करने आएगा? आप आएंगे? अभी हम लोग यहाँ पर किसी के बुलावे पर नहीं आए, जैसे बार बार यहाँ बोला गया था ना कि कौन लाया है? प्रभु हम लोग को एक जन को जाके। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता
आज के इस सुंदर दिन के लिए। पूरे दिन हे प्रभु तूने हमें सही सलामत रखा कि हम ब्रदर राम और सिस्टर फ्लोरेंस के वचन को सुनने के लिए आए। और आज हम सबों के घरों में बहुत सारा काम था, लेकिन प्रभु तूने हमें यहाँ पर चुन करके लाया कि हम आपके वचन को सुने। और आज विशेष रूप से किस तरह से विश्वास को अपने हृदय में जगाना है उसको हम सीख पाए हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और उस विश्वास को हे प्रभु बरकरार रखने के लिए आज हमने जो कुछ भी सीखा है उससे अपने हृदय में रखने के लिए तू हमें अपनी आशीष कृपा प्रदान कर। ये छोटी प्रार्थना हम प्रभु यीशु के मधुर नाम से करते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा सिंधु जो तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।